नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है अनसर्टेन डाउट्स। आज का टॉपिक है जियोमेट्री, जिसे हिंदी में ज्यामिति कहा जाता है। सबसे पहले जानते हैं ज्यामिति होती क्या है। ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम कोणों, रेखाओं, वक्रों और भी आकृतियों के गुणों और संबंधों का अध्ययन करते हैं। जियोमेट्री इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़ एंड रिलेशंस ऑफ लाइन्स, एंगल्स, कर्व्स एंड शेप्स। दूसरी भाषा में इसे और भी समझ सकते हैं, द जियोमेट्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स शेप और द रिलेशनशिप ऑफ इट्स पार्ट टू ईच अदर। किसी भी ऑब्जेक्ट के उसके पार्ट्स तथा उसके शेप्स में क्या रिलेशन है, ये चीज़ें हम जियोमेट्री में उसका अध्ययन करते हैं। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स की। ज्योमेट्रिकल फिगर में क्या क्या कंपोनेंट्स यूज़ किए जाते हैं, बेसिक ये सारी चीज़ें अपन समझेंगे। पहले मुख्य तौर पर देख लेते हैं हम आज की वीडियो में किस पर बात करने वाले हैं। पहला है पॉइंट, जिसे हिंदी में बिंदु कहा जाता है। दूसरा लाइन, तीसरा रे, जिसे किरण कहा जाता है। चौथा लाइन सेगमेंट, पांचवा पैरेलल लाइन, जिसे समानांतर रेखाएं कहा जाता है। छठवां परपेंडिकुलर लाइन, जिसे हिंदी में लंबवत रेखाएं कही जाती हैं। सातवां नंबर है कोइंसिडेंट लाइन, जिसे हिंदी में संयोग रेखाएं या फिर संपाती रेखाएं भी कहा जाता है। आठवां है कॉनकरेंट लाइन, जिसे हिंदी में संगामी रेखाएं कहते हैं। नौवां है इंटरसेक्टिंग लाइन, जिसे हिंदी में प्रतिच्छेदी रेखाएं कहा जाता है। और 10वां है स्लैंट लाइन, जिसे हिंदी में तिर्यक रेखा कहते हैं। इनके बारे में अब विस्तार से समझते हैं। पहला है पॉइंट। अ पॉइंट डजंट हैव लेंथ और विड्थ, इट्स प्रेजेंट ओनली पोजीशन। इसमें ना ही लेंथ लंबाई होती है, ना ही चौड़ाई होती है। यह सिर्फ और सिर्फ किसी चीज़ का पोजीशन बताने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सेंटर पॉइंट ऑफ अ सर्कल, जैसे किसी सर्कल का सेंटर पॉइंट है तो उसे सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु से ही प्रदर्शित करते हैं। दूसरा नंबर है लाइन। लाइन के बारे में क्या बोला गया है, विड्थलेस अ स्ट्रेट पाथ गोज टू इन्फिनिटी टू बोथ डायरेक्शन। एक स्ट्रेट पाथ जिसमें चौड़ाई बिल्कुल भी ना हो, जिसे दूसरी भाषा में कह सकते हैं चौड़ाई रहित एक लंबी पथ गोज टू इन्फिनिटी टू बोथ डायरेक्शन, इन्फिनिटी तक जाती है दोनों दिशाओं में। यहाँ पर जैसे दी हुई एक लाइन एक्स वाई जो दोनों ही डायरेक्शन में इन्फिनिटी तक जा रही है। अगली बात करते हैं। अगला नंबर है हमारा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है, अ क्लोज पाथ ऑफ अ लाइन दैट इज बाउंडेड बाय 2 पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट मेजर्ड इट पॉसिबल। इसे हम हिंदी में ऐसा भी समझ सकते हैं कि एक क्लोज पार्ट का मतलब आप कह सकते हैं कि एक बंधा हुआ पार्ट जो दोनों तरफ से बाउंडेड हो, जिसे हम दूसरी भाषा में यह भी कह सकते हैं कि जिसमें एक प्रारंभिक बिंदु हो तथा एक अंतिम बिंदु हो और जिसे मेज़र करना पॉसिबल हो, उसे हम रेखाखंड कहते हैं। जैसा कि फिगर 3 पे दिया हुआ है, एक्स वाई जो एक लाइन है उसमें ए बी एक लाइन सेगमेंट है। देख सकते हैं ए बी लाइन सेगमेंट बिल्कुल बाउंडेड है, हम इसे मेज़र ईजिली कर सकते हैं। अब बात करते हैं रे की, जिसे हम हिंदी में किरण बोलते हैं। ब्रिथलेस अ स्ट्रेट पाथ विथ वंस स्टार्टिंग पॉइंट एंड सेकेंड साइड गोज टू इन्फिनिटी। एक स्ट्रेट पाथ जिसमें एक प्रारंभिक बिंदु होता है तथा दूसरी दिशा में वह अनंत तक बढ़ती चली जाती है, उसे हम किरण कहते हैं। लाइन और किरण में सिर्फ एक डिफरेंस होता है, लाइन में दोनों साइड वो इन्फिनिटी तक मूव करता है और रे में इसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और दूसरे डायरेक्शन में वो इन्फिनिटी तक मूव करता है। जैसा कि यहाँ पर फिगर नंबर 4 पे दिया हुआ है, जहाँ पर ए एक स्टार्टिंग पॉइंट है तथा एक्स डायरेक्शन में इन्फिनिटी तक मूव कर रहा है। अगला नंबर है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन के बारे में बोला गया है, 2 और मोर स्ट्रेट लाइन इन अ प्लेन दैट डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट आर कॉल्ड टू बी पैरेलल लाइन। दो ऐसी रेखाएं जो अनंत तक जाती हों तथा कहीं पे भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करती हों, ये दोनों रेखाएं पैरेलल लाइन, जिसे हिंदी में बोलते हैं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के लिए पी क्यू एक रेखा है, एक्स वाई दूसरी रेखा है जो कि अनंत तक जा रही है लेकिन एक दूसरे को इंटरसेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर रही है। अगला है हमारा परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस को हम हिंदी में बोलते हैं लंबवत रेखाएं। रिलेशनशिप ऑफ टू लाइन विच मीट एट 90 डिग्री। दो रेखाएं जो आपस में जब मिलती हैं तो वो 90 डिग्री या फिर
जिसे हम हिंदी में बोलते हैं समकोण बनाती हैं। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे, हमारे पास दो रेखाएं हैं OX और OY। दोनों रेखाएं जहां पर मिलती हैं वहां पर 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है, जो कि एंगल है XOY। अगला नंबर है हमारा कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन को हम हिंदी में बोलते हैं संपाती रेखाएं। टू लाइन दैट लाई ऑन टॉप। लाई ऑन टॉप का मतलब यहाँ समझ सकते हैं एक दूसरे के ऊपर जब ओवरलैप करती हैं दोनों रेखाएं। ऑफ एनदर लाइन आर कॉल्ड कोइंसिडेंट लाइन। फॉर एग्जाम्पल AB एक रेखा है, CD दूसरी रेखा है, एक ब्लैक कलर में है, एक रेड कलर में है। दोनों रेखाएं जब एक दूसरे के ऊपर लाई कर जाती है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाती हैं, तो ऐसी रेखाओं को हम संपाती रेखाएं कहते हैं। अगला नंबर है कॉनकरेंट लाइन, जिसे हिंदी में संगामी रेखाएं कहा जाता है। संगामी का इन द सेंस आप इससे भी समझ सकते हैं, जिसे हिंदी में हम दूसरी भाषा में संगम बोल सकते हैं। संगम का मतलब हम क्या समझते हैं, जहाँ दो या दो से अधिक नदियाँ आकर मिलती हैं, मतलब एक ही जगह पर। उसी तरीके से लाइंस में भी होता है। टू और मोर देन टू लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट वन पॉइंट। दो या दो से अधिक रेखाएं जब एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटती हैं, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं संगामी रेखाएं। फॉर एग्जांपल AB जो एक रेखा है, PQ भी एक रेखा है तथा XY भी एक रेखा है। ये सारी रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं O पॉइंट पर। O पॉइंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर ये तीनों रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। अगला नंबर है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन को हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। इफ़ टू लाइंस कट ईच अदर एट वन पॉइंट की या फिर एक पॉइंट पर बोल सकते हो, अ पॉइंट। लाइंस कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। दो रेखाएं जब एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं, तो दोनों लाइनों को हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं AB एक रेखा है तथा XY दूसरी रेखा है तथा एक दूसरे को O बिंदु पर काट रही हैं। अगले नंबर पर चलते हैं, जो कि है स्लैंट लाइन। स्लैंट लाइन को हम हिंदी में तिर्यक रेखाएं भी कह सकते हैं। अ लाइन इंटरसेक्ट टू और मोर देन टू पैरेलल लाइन कॉल्ड स्लैंट लाइन। दो या दो से अधिक समानांतर रेखाओं को जब एक तीसरी लाइन काटती है, तो उसे हम तिर्यक रेखा कहते हैं। इफ़ अ स्लैंट लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन। अगर दो पैरेलल लाइंस को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो इनमें निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। पहला, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। अब यहाँ पास आप देख सकते हैं एंगल्स का हमने नॉमिनेशन कर दिया है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ऐसे टोटल हमारे पास 8 एंगल हैं। तो हम इसे समझते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो कि इक्वल होते हैं। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, एंगल 4 एंगल 5 को देखिए, एंगल 4 और एंगल 5 अंतः कोण जिसे हम कह सकते हैं, जिसे हिंदी में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहा जाता है। तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 3। दूसरा है कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल को हम ऐसे समझ सकते हैं, एंगल 1 और एंगल 6 को आप देख सकते हैं, एंगल 1 और एंगल 6 जो कि इक्वल हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के अंतर्गत 4 एंगल्स इक्वल हो सकते हैं, एंगल 1 एंड एंगल 6, एंगल 2 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 7। जो भी इनका मान होगा वह समान होगा। तीसरा है इंटीरियर सेम साइड एंगल सम इज़ 180। इसे हम आगे एंगल्स का जब कोण के बारे में अध्ययन करेंगे तब इसके बारे में हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। आज के पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में हम एंगल्स के बारे में जानेंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। कुछ सजेशन है तो आप सजेशन भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।